Hi guys, welcome back to my channel. So if you guys have seen my recent two videos, you guys know कि मैं अभी एक ट्रिप से आई हूँ from बनारस and when I was making my itinerary, मेरे को इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब में ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखे हैं जो अच्छे से आपको बता सके कि कितना खर्चा आप एस्टिमेट कर सकते हो. मोस्ट वीडियोस वेर दी सेम ओल्ड आइटनरी जो सब यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब में एंड बहुत ही कम वीडियोस थे, एक्चुअली ना के बराबर वीडियोस थे जो आपको एक्चुअल कॉस्ट बताए कि कितना खर्च हो सकता है. सो दैट इज़ वाई आई एम बैक विद दिस वीडियो विच ब्रेक्स डाउन माई खर्चा या फिर हमारा जो जितना खर्चा बैठा था इन दी ट्रिप, बेसिकली हाउ मच डेड वी स्पेंड इन बनारस. सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो लोग बनारस जाने का सोच रहे हैं. सो चलो, विदाउट delaying this further, let's just get started with this video. Yes, so for everybody's reference, इस ट्रिप में हम 3 लोग गए थे, मी, दीप्तो एंड आयुष. आयुष इज आवर कॉलेज फ्रेंड. हम दोनों गए थे फ्रॉम पुणे एंड आयुष जॉइंड अस फ्रॉम कोलकाता. बनारस जाना कैसे है? देयर आर 2 ऑप्शंस, फ्लाइट या फिर ट्रेन. वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम पुणे, आयुष टुक अ ट्रेन फ्रॉम कोलकाता एंड वो कॉस्ट वेरी करेगा कि आप कहाँ से जा रहे हो. कहीं कहीं से जहाँ से पास है वहाँ पे खर्चा कम होने वाला है, जहाँ से दूर है जैसे पुणे से बहुत ज़्यादा दूर है ट्रेन में लगता है 30 आवर्स और समथिंग एंड फ्लाइट से भी बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है. तो उस केस में आपका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा. बट हाँ, हमारा कितना फ्लाइट में खर्चा लगा था ये मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ. बट लेट्स जस्ट डाइव इनटू जो चीज़ें सेम होने वाले हैं फॉर एवरीबडी. फर्स्ट इज इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू से आपका जहाँ पे भी होटल है, जहाँ पे भी एयरबीएनबी है, फॉर अस इट कॉस्टेड अस ₹706 by cab and this was split between me and Dipto. Now our Airbnb was near अस्सी घाट. तो एयरपोर्ट से अस्सी घाट अगर आप जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 700 to 800. एंड आयुष के केस में भी बिकॉज वो स्टेशन से अस्सी घाट आया था तो इट वॉज समवेयर अराउंड 500 रुपीज़. तो कैब का थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ता है वहाँ पे. ऊबर या फिर रैपिडो करोगे, वी टू का ऊबर एंड इट कॉस्ट 706. नेक्स्ट इज स्टे का. नाउ आई चोज अ स्टे नियर अस्सी घाट बिकॉज हमें अस्सी घाट की सुबह वाली आरती देखनी थी. नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 एंड इफ़ यू आर लिविंग क्लोज टू अस्सी घाट इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू. ज़्यादा सुबह उठना नहीं पड़ता है. एंड आर एयरबीएनबी वाज लाइक अ 5 minute ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अस्सी घाट. सो दैट इज़ वाई हमारा मेन एम वही था कि अस्सी घाट के पास ही ले. आप अगर दशाश्वमेध घाट के पास लोगे तो थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा एंड देयर माइट बी चांसेस दैट यू माइट मिस दी आरती. सो एंड दशाश्वमेध घाट वाला आरती हम वैसे भी शाम को गए थे, हमारा प्लान वैसा ही था तो इसलिए वी चोज समथिंग नियर अस्सी घाट. इट वॉज एन एयरबीएनबी, थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम हाउ अ होटल लुक्स, थोड़ा ऐसे क्लासिक ओल्ड काइंड ऑफ था. सो हमारे जो होस्ट थे इट वॉज देयर घर बेसिकली एंड उनके नीचे वाला जो प्लेस है उसको उन्होंने एयरबीएनबी के लिए दे रखा है एंड इट कॉस्टेड अस ₹1500 पर नाइट एंड टैक्सेस मिला के 2 दिन हम थे, 2 दिन का हमें पड़ा था 3783 विच गॉट डिवाइडेड बिटवीन 3 of us. होटल्स भी चूज़ कर सकते हो या फिर कोई हॉस्टल भी चूज़ कर सकते हो बट हमें ये वाला सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ा एंड सबसे बेस्ट लोकेशन पे पड़ा तो दैट्स वाई वी वेंट फॉर दिस. एंड मैं हमारे एयरबीएनबी का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. हमारा होस्ट शी वॉज़ वेरी स्वीट, सीमा वॉज़ वेरी स्वीट एंड उन्होंने हमें हेल्प भी किया है कि यहाँ पे जाके ये खाओ, यहाँ पे जा सकते हो. उनसे हमने बोटिंग वाले का भी नंबर लिया था. सो शी वॉज़ वेरी स्वीट. ऐसे रात को हम जब वापस आते थे हमारे साथ बातें करना कि क्या क्या हमने घूमा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो मतलब फ्रॉम अ होस्ट पॉइंट ऑफ व्यू शी वॉज़ वेरी स्वीट. नेक्स्ट अप आई थिंक एयरबीएनबी के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे को पसंद आई है इन बनारस इज़ बनारस का बोट राइड. जो घाट, सारे घाट दिखते हैं आपको एंड जो पानी के लहरों के जो आवाज़ है एंड एवरीथिंग, इट वाज जस्ट वेरी सीरीन एंड वेरी ब्यूटीफुल.
सो हमने 2 बार बोट राइड की थी. वन वॉज अ मोटर बोट राइड एंड वन वॉज अ पैडल वाला जो चप्पू वाला होता है वो. नाउ सुबह पे हमने किया था मोटर वाली एंड उसका नंबर हमें मिला था सीमा से फ्रॉम आवर पोस्ट एंड वो बोट राइड दैट कॉस्टेड अस ₹1500 again got divided between 3 of us and it was a private boat, nobody else was there with us. and जो सेकेंड वाली बोट राइड हमने की थी शाम को, उसका नंबर हमें कहीं से नहीं मिला था. बेसिकली हम जब 80 घाट पे घूम रहे थे, वहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो आपको बोट सेल करना चाहेगी कि बोट राइड सेल करना चाहेगी. तो उनसे बात करके हमने बहुत ज़्यादा नेगोशिएट किया था एंड नेगोशिएट करने के बाद इट कॉस्टेड अस ₹800 अगेन अ प्राइवेट बोट. चप्पू वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है दैन दी मोटर वाला टेक्स यू लाइक 15 minutes एंड चप्पू वाला टेक्स यू लाइक 1.5 hours. सो उसके लिए हमें ₹800 पड़ी थी एंड अगेन डिवाइडेड बिटवीन ऑल 3 of us. सो दिस इज हाउ मच we spend on our boat rides. Next आते हैं जो भी मंदिर विजिट्स है. Now मंदिर में of course phones were not allowed, videography was not allowed, so मैंने कोई वीडियोस वगैरह कुछ नहीं ले पाई थी मैं. बट वहाँ पे बेसिकली आपको शूज़ रखने की जगह होते हैं. कुछ जगह पे शूज़ रखने का अलग कोई जगह नहीं है. आपको जो शॉप्स है वहाँ पे आप फ्री में शूज़ रख सकते हो बट इन रिटर्न यू विल हैव टू टेक दो टोकरीज जिसमें आपका प्रसाद, फूल जो चढ़ाते हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स एंड इट मोस्टली रेंजेस बिटवीन 150 to 250. सो हम जब काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे तब हमने एक टोकरी ली थी दैट कॉस्टेड अस ₹150. देन व्हेन वी वेंट टू काल भैरवनाथ मंदिर, बिकॉज हमने ऑलरेडी काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ा दिया था. सो काल भैरवनाथ मंदिर में बिकॉज शूज़ रखने थे वी हैड टू अगेन टेक समथिंग. इट कॉस्टेड अस ₹50 पर पर्सन बिकॉज मतलब एकदम मिनिमल चीज़ें लिए थे हमने. Similarly, when we went to संकट मोचन टेम्पल, मतलब वी हैड हर्ड कि संकट मोचन का जो लड्डू होता है बहुत ही बढ़िया होता है एंड दैट इज़ वाई हमें भी लेने का मन था. सो दैट कॉस्टेड अस ₹150 पर पैकेट. सो बेसिकली कुछ जगहों पे आपको शूज़ रखने का, फ्री में शूज़ रखने का जगह मिलेगा. संकट मोचन में शूज़ रखने का जगह था. यू जस्ट नीडेड टू डोनेट समथिंग इन रिटर्न. उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कि मेरे को ₹100 चाहिए, ₹500 चाहिए और ऑल ऑफ दैट. आपको जितना देना है यू कैन जस्ट डोनेट एंड अकॉर्डिंगली आप शूज़ रख सकते हो. एंड मोस्टली यही सिस्टम है हर मंदिर का. सो वो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है. देन जो आपका लोकल ट्रांसपोर्ट है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दैट वी कवर्ड हमने लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था. टोटोज चलते हैं. टोटोज इज बेसिकली जो बैटरी वाले कार्स होते हैं ना, 4 लोग बैठ सकते हैं सामने सामने, दोज आर कॉल्ड टोटोज. सो वही हमने यूज़ किया था मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट कॉस्ट यू इन बिटवीन 20 to 50 रुपीज़ पर हेड फॉर एवरी ट्रिप. 80 घाट से दशाश्वमेध घाट जाना है, 80 घाट से BHU गेट तक जाना है, कुछ भी हो टोटो ले लो. टोटो इज दी सबसे ज़्यादा सस्ता ऑप्शन. इस टोटो कहीं पे भी जाना है जस्ट गेट अ टोटो, रिक्शा और समथिंग लाइक दैट. लोकल ट्रांसपोर्ट से जितना घूमोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ऊबर, रैपिडो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं. सो या 20 to 50 रुपीज़ पर हेड पर ट्रिप में आपका ट्रैवल तो सॉर्ट आउट हो जाएगा. एंड मोस्टली वहाँ पे ना अगर आपको चलने का आदत है तो यू गाइस कैन ऑल्सो लाइक गो हियर एंड देयर, पैदल घाट में घूमो. बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ेगा एंड आपको मेन ब्यूटी देखने को भी मिलेगी. सो आई सजेस्ट कि पैदल घूमो या फिर टेक लोकल ट्रांसपोर्ट. फिर नेक्स्ट अब इज़ कि कहीं पे एंट्री चार्जेस हमें लगे थे कि नहीं. सो एंट्री चार्जेस बस एक जगह लगे थे हमें, विच वॉज योर रामनगर फोर्ट वाला म्यूजियम. इट कॉस्ट यू ₹80 पर पर्सन अगर आप इंडियन हो. एंड आई विल से गो फॉर इट बिकॉज म्यूजियम में बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत सुंदर म्यूजियम है एंड आई थिंक यू शुड नॉट मिस दैट. अंदर फोटो वीडियो लेना अगेन अलाउड नहीं है बट यू आर गोना लव दैट. अदर देन दैट बाकी जगह घुसना वॉज फ्री, कहीं पे चार्जेस नहीं लगते. सो यू आर सॉर्टेड देयर. नेक्स्ट इज द मेन पार्ट, फूड. फूड में कितना ज़्यादा खर्चा हो सकता है. नाउ फूड कैन गो टू एनी लेवल. आप कितना खा पाते हो उसके ऊपर होता है. बट हाँ, हमने क्या क्या खाया है, कितना कॉस्ट हमें पड़ा है, मैं वो चीज़ें बता देती हूँ. बट अगेन उसका मैं पहले से नहीं बता सकती हूँ कि कितना कॉस्ट पड़ सकता है.
सो एक अगर आपने वीडियो देखा होगा तो लास्ट डे वी हैड लिट्टी चोखा, वेज थाली, फिर आयुष हैड खिचड़ी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट कॉल्ड देसी मंडापम। एकदम बहुत सुंदर सेटिंग था, बहुत अंदर का एस्थेटिक भी बहुत सुंदर था एंड द फूड वाज एक्चुअली गुड। ये 80 घाट पे है एंड यहाँ पे हमारा टोटल बिल आया थे 891, 3 लोगों का मिला के, विच इज अगेन वेरी आई से चीप। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1000 रुपए के अंदर हो जाएगा वो वाला, पर हमें लगा था कि बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, बट अगेन 891 में हो गया था, वेरी चीप। देन हमने जो चाट खाए थे, हमने काशी चाट भंडार पे खाया है, दीना चाट भंडार पे खाया है एंड दोनों चाट भंडार पे इट्स दी सेम कॉस्ट ऑलमोस्ट। कुछ भी लोगे 80-70 वैसा पड़ने वाला है एंड मोस्टली अगर 3-4 चीजें लोगे तो 250 से 300 में आपका चाट वाला थिंग सॉर्ट हो जाएगा। एंड जस्ट अ टिप, काशी चाट भंडार इज बेटर देन दीना चाट भंडार। इंस्टाग्राम में ऑपोजिट बोलते हैं कि दीना चाट भंडार बेटर है, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई लाइक काशी चाट भंडार मोर। फिर जो आप कचौड़ी सब्जी जलेबी खाओगे, हर जगह अवेलेबल है कचौड़ी सब्जी जलेबी एंड यू शुड ट्राई इट। हमने चाची की दुकान में खाया था, फिर रैंडम दुकानों में भी खाया था। इट वॉज नॉट लाइक इंस्टाग्राम ने इन दुकानों का नाम बोला है तो यहीं पे ही खाना है, नो। एंड मोस्टली इट विल कॉस्ट यू, कचौड़ी सब्जी का 40 रुपये पर प्लेट पड़ेगा। 4 कचौड़ी आती है, सब्जी रिफिलेबल है एंड जो जलेबी होता है 100 ग्राम का 40 रुपये होता है। तो मोस्टली हर जगह यही कॉस्ट है, एकदम कम दाम है। एंड अगर ब्रेकफास्ट में ये चीज़ खा रहे हो तो ब्रेकफास्ट तो आपका लाइक क्या बोलूँ मैं, 40-50 रुपये में डन है। फिर वी ऑल्सो हैड रबड़ी मलाइयो, दैट अगेन कॉस्ट यू, रबड़ी वॉज आई थिंक 100 रुपीज़ का था, मलाइयो वॉज of 50 rupees or something. And then we also had lassis from different stores. पहलवान लस्सी से हमने लस्सी खाया है, ब्लू लस्सी से खाया है, ब्लू लस्सी से मस्ट ट्राई। एंड वहाँ पे भी आपको 70-80 इसी रेंज में पड़ने वाला है ईच ग्लास। सो खाना बनारस में बहुत ज़्यादा सस्ता है, कितना भी खा सकते हो, अगेन जितना खाओगे अकॉर्डिंगली बिल आएगा, बट बहुत ज़्यादा सस्ता है। एंड ईजीली पर डे का मील आपको अंडर 500 तो बिल्कुल ही ईजीली आ जाएगा। सो नाउ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा कितना टोटल कॉस्ट पड़ा है इन बनारस। आई स्पेंट अराउंड ₹6,000 लीविंग फ्लाइट में मैं बाद में आती हूँ, बट अगर आप वहाँ एक बार पहुँच गए तो यू आर गोइंग टू स्पेंड समथिंग अराउंड 5,000 to 6,000 पर हेड। एंड इसमें हमारा स्टे, फूड सब कुछ इंक्लूडेड है। जस्ट जाने आने का फ्लाइट, ट्रेन वो इंक्लूडेड नहीं है, बट अदर देन दैट 5,000-6,000 में आपका हो जाने वाला है। एंड नाउ कमिंग टू फ्लाइट, जो लोग पुणे से जाना चाहते हैं बनारस, हमें कॉस्ट पड़ा था 13,000 रिटर्न फ्लाइट्स का। एंड हमने बहुत पहले से बुकिंग करके रखी थी, 1.5 मंथ्स पहले से बुकिंग कर रखी थी, इसलिए हमें आई थिंक ये सस्ता है फ्रॉम पुणे टू बनारस। बट हाँ, आप जितना क्लोज बुक करते जाओगे तो उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर पुणे से जा रहे हो तो थोड़ा पहले से बुकिंग करके रखो। ट्रेन में जाना ऑनेस्टली आई डेंट थिंक ऑफ इट एज एन ऑप्शन, बिकॉज फर्स्ट ट्रेन में 1 दिन से ज़्यादा लगता है तो आपकी छुट्टियाँ वेस्ट होने वाली है। जो लोग मेरे कॉर्पोरेट दोस्त हो उनको समझ में आएगा। ट्रेन कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3,000 to 4,000, सो या दैट इज अनदर ऑप्शन। सो इन टोटल मेरा बनारस का खर्चा पड़ा है 19,000 एंड या ये था मेरा बजट ब्रेकडाउन ऑफ बनारस। सो या दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोग इसके बाद भी किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट। मैं जितनों के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगी, आई विल ट्राई टू डू दैट। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ यू विल फाइंड अ सब्सक्राइब बटन नीचे, उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दो। एंड या इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन स्टे हैप्पी, मज़े करते रहो, ट्रिप्स प्लान करते रहो एंड या चलो बाय बाय।